फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 1 to 2 सेकेंड्स में किस तरह से आप वैल्यूज़ के स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपने किए भी। अगर आपने ये मिस कर दिए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वैल्यूज़ के स्क्वायर रूट आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं 2 to 3 स्टेप्स में, काफ़ी ईजी प्रोसेस के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 10 में हम स्क्वायर रूट को डिस्कस करेंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 10 स्क्वायर रूट। फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो मेथड हम यूज़ करेंगे, जिस मेथड से हम वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, उससे सिर्फ हम परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज़ का ही रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, इम्परफेक्ट वैल्यूज़ का नहीं। तो आपको किस तरह से फाइंड आउट होगा कि वैल्यूज़ परफेक्ट हैं या फिर इम्परफेक्ट हैं, जो एग्ज़ाम में दी गई वैल्यूज़ हैं वो परफेक्ट हैं या फिर इम्परफेक्ट हैं। तो इसके लिए एक लेंथी प्रोसेस है जिसे हम फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो जनरली एग्ज़ाम में जो वैल्यूज़ दी जाती है, जिनका रूट आपको फाइंड आउट करना होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज़ ही होती हैं। बात अगर अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस की हो तब जाके हो सकता है कि वैल्यूज़ इम्परफेक्ट हों, बट वो करीब होती है परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज़ के, तो आपको उनको परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज़ में चेंज करना होता है और उसके बाद में रूट फाइंड आउट करना होता है। तो जब भी एग्जाम में कोई ऐसी वैल्यू आए जिसका रूट आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या मानकर चलें कि वो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि वैल्यूज़ के स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए 2 to 3 स्टेप्स हैं जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझिए कि अगर वैल्यूज़ जो दी गई हैं जिनका रूट हमें फाइंड आउट करना है, उनमें अगर लार्ज डिजिट ये हैं तो उनका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा। मान लीजिए कोई वैल्यू हमें दी गई जिसकी लार्ज डिजिट क्या है 1, तो स्क्वायर रूट जब हम उसका फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसकी लास्ट डिजिट या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हम ले रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होंगी, ठीक है। 1 अगर लास्ट डिजिट होगी वैल्यू की, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें लास्ट डिजिट या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। अगर लास्ट डिजिट 4 है वैल्यू में, तो जो हमारा आंसर होगा उसकी लास्ट डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। 5 अगर लास्ट डिजिट हुई तो 2 वैल्यूज़ ना होकर सिर्फ कंफर्म होंगे हम कि लास्ट डिजिट क्या होगी, 5 होगी। अगर वैल्यू में लास्ट डिजिट 6 होगी तो जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद में, उसमें लास्ट डिजिट या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। वैल्यू अगर दी गई है जिसकी लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें लास्ट डिजिट या तो 3 होगी या फिर 7 होगी। और ऐसा क्यों है ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है स्क्वायर वाले पार्ट में। देखिए, मैंने वहाँ पर आपको कहा था कि 1 और 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर में जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, 1। अगर हम 2 और 8 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट जो होगी वो क्या होगी, 4। अगर हम 3 और 7 का स्क्वायर करते हैं तो जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, 9। अगर हम 4 और 6 का स्क्वायर करते हैं तो जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, 6। तो कॉन्सेप्ट यही है, यहाँ और यहाँ वो जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही है। तो पहले हमने स्क्वायर किया था तो लास्ट डिजिट 1 और 9 होने पर लास्ट डिजिट क्या आई, 1। लास्ट डिजिट 2 और 8 होने पर वैल्यू में स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट क्या आई, 4। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट कर रहे हैं। तो लास्ट डिजिट 1 होने पर वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, या तो 1 आ जाएगी या फिर 9 आ जाएगी। लास्ट डिजिट अगर 4 हुई तो आंसर में जो लास्ट डिजिट होगी रूट फाइंड आउट करने के बाद में 2 होगा या फिर 8 होगा। 9 अगर लास्ट डिजिट है वैल्यू में तो आंसर में लास्ट डिजिट क्या होगी, या तो 3 होगी या फिर 7 होगी। अगर 6 की बात करें, लास्ट डिजिट 6 है, तो आंसर में लास्ट डिजिट क्या होगी, या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। तो कॉन्सेप्ट दोनों जगह सेम है, जस्ट हम उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। पहले स्क्वायर किया था, अब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपको इन वैल्यूज़ को ध्यान में रखना है, और ये ध्यान में रखना है कि लास्ट डिजिट अगर कौन सी हुई तो हमारे जो आंसर में वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी होंगी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आ गई लेकिन 2, 3, 7 और 8 वैल्यू नहीं आई। अगर इस तरह की
डिजिट्स के साथ में कोई वैल्यू आती है जिसकी लास्ट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तब हमारे जो आंसर होगा उसमें डिजिट्स कौन सी आएंगी। तो मैंने जैसा पहले आपसे कहा कि हम सिर्फ यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। इस तरह की वैल्यूज़ अगर किसी वैल्यू में आती है तो वो क्या होंगी, इनपरफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज़ होंगी, तो हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की वैल्यूज़ आपको एग्ज़ाम में भी देखने को नहीं मिलेंगी। अगर अप्रोक्सीमेशन की बात है तो हो सकता है इस तरह की वैल्यूज़ आपको देखने को मिले जिन्हें आप परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, इसके लिए हम 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, वैल्यू की लास्ट डिजिट देख के ये डिसाइड करना है कि जो हमारा आंसर होगा, रूट करने के बाद में जो हमारा आंसर होगा उसमें लास्ट डिजिट क्या आएगी। तो जैसा हमने डिस्कस किया हुआ है वो वैल्यूज़ देख के 6 अगर लास्ट डिजिट आती है तो जो हमारा आंसर होगा उसमें लास्ट डिजिट क्या होगी, या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वैल्यू की लास्ट डिजिट देख के ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो आंसर होगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। अब देखिए सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो वैल्यू दी गई है उसकी लास्ट 2 डिजिट को हमें कैंसिल कर देना है, ठीक है। और जो रिमेनिंग वैल्यू बची उसे कंसीडर करते हुए ये देखना है कि इससे जस्ट छोटी इमीडिएट एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू कौन सी है। तो 29 की परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू कौन सी है, छोटी वाली 25, और ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो जो हमारी आंसर का नेक्स्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, 5। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो हमारा आंसर 54 होगा या फिर हमारा आंसर 56 होगा। तो सेकेंड स्टेप में हमने ये फाइंड आउट किया कि हमारे आंसर का जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो क्या होगा। देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखिएगा, 29 से छोटी जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है वो 16 भी है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेनी थी, इमीडिएट छोटी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू, तो वो क्या थी, 25। अब देखिए थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप से हम ये फाइंड कर पाएंगे, ये कंफर्म कर पाएंगे कि हमारा आंसर 54 है या फिर 56। इसके लिए 2-3 मेथड हैं, देखिए आप किस तरह से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने जो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर की फाइंड आउट की वो किसका स्क्वायर था, 5 का। आपको क्या करना है, जस्ट जो डिजिट आई उसको जस्ट बड़ी वाली डिजिट से इंटू करना है, क्या वैल्यू आ जाएगी, 30 को आपको कंपेयर करना है जो रिमेनिंग वैल्यू बची थी, आपके जो वैल्यू दी गई थी जिसका रूट निकालना था, रिमेनिंग वैल्यू जो बची उससे कंपेयर करना है। अगर ये वैल्यू छोटी है डेट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 54। इसी वैल्यू को देखते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि आपका आंसर क्या होगा। ये वैल्यू अगर छोटी है तो आपका आंसर क्या होगा, 54। भाई दोनों में से एक वैल्यू छोटी होगी या फिर बड़ी होगी, तो छोटी वैल्यू क्या है, 54, हमारा आंसर ये होगा। अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो हमारा आंसर क्या होता, 56, लेकिन यहाँ पर 29 30 से छोटी है, इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, 54। तो एक तो ये तरीका है आपको कंफर्म होने का कि आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। दूसरे तरीके से भी आप कंफर्म हो सकते हैं, देखिए इन दोनों के बीच की वैल्यू है वो क्या है, 55, और 55 का स्क्वायर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जैसा हमने स्क्वायर में डिस्कस किया था। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 25, पीछे वाली वैल्यूज़ होंगी, पीछे वाली डिजिट्स होंगी, आगे की डिजिट्स क्या होंगी, 6 × 5 यानी कि 30। अब देखिए इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में कंपेयर कीजिए, तो 55 का स्क्वायर कितना है, 3025। हमें जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 2916, इससे छोटी है, डेट मीन्स जो आंसर होगा, जो रूट होगा वो 55 से कम होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 54। और देखिए जो तीसरा तरीका है उससे भी आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपका आंसर क्या है। तो 50 का स्क्वायर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होता है, 2500। 60 का स्क्वायर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होता है, 3600, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हैं वो इन्हीं के बीच में, या तो 50 के बीच में या 60 के बीच में। अब देखिए ये जो वैल्यू दी गई है आपको, रूट जिसका फाइंड आउट करना है वो वैल्यू दी गई है, वो किसके करीब है, इन दोनों में से वो करीब है 50 के, डेट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो भी 50 के करीब होगा, डेट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, 54। तो इस तरह से आप इजीली स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ 3 स्टेप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या दिया हुआ है, 5329 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को देख के ये डिसाइड करते हैं कि आंसर में हमारे लास्ट डिजिट क्या आएगी। तो अगर लास्ट डिजिट 9 है, हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, लास्ट डिजिट अगर 9 है तो आंसर में लास्ट डिजिट क्या आएगी, या तो 3 आएगी या फिर 7 आएगी, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है वो डिजिट क्या होगी जो हमारे आंसर की नेक्स्ट डिजिट होगी। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम,
जो वैल्यू दी गई है उसकी लास्ट डिजिट को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि इससे अब हमें कोई काम नहीं है। रिमेनिंग डिजिट क्या बची 53, तो इससे जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या हो जाएगी 49, और ये किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है। तो जो हमारी नेक्स्ट डिजिट होगी आंसर की वो क्या होगी 7 होगी। डेट मीन्स या तो हमारा आंसर 73 होगा या फिर 77 होगा। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये कंफर्म करते हैं कि हमारा आंसर है वो क्या होगा, या तो 73 होगा या 77 होगा, इन दोनों में से हम कंफर्म करेंगे थर्ड स्टेप से। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो डिजिट हमने फाइंड की 7, उसको जस्ट हम बड़ी वाली डिजिट से इंटू करते हैं। क्या वैल्यू आ जाएगी 56, उसको हम कंपेयर करेंगे जो वैल्यू हमें दी हुई है उसके रिमेनिंग पार्ट से। डेट मीन्स 53 से हम कंपेयर करेंगे 56 को, तो 53 छोटा है 56 से, डेट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो भी छोटी वाली वैल्यू होगा, तो 73 हमारा आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है हमारा आंसर को कंफर्म करने का, कि इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है क्या है 75, उसका स्क्वायर कितना होगा इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 25 पीछे आएगा, आगे की वैल्यूज क्या होंगी 8 × 7 यानी कि 56। तो 5625 से इस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे तो देखिए ये वैल्यू 5625 से छोटी है, डेट मीन्स जो आंसर होगा वो भी 75 से छोटा होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 73। या फिर आप जो तीसरा तरीका है उससे भी कंफर्म हो सकते हैं। देखिए 70 का स्क्वायर क्या होता है 4900, और 80 का स्क्वायर क्या होता है 6400। अब देखिए ये वैल्यू किसके ज़्यादा करीब है 70 के ज़्यादा करीब है, इस वजह से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 73। तो जो भी मेथड जो भी तरीका आपको इजी लगे उसे आप यूज़ करें, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उससे अपना आंसर फाइंड आउट करें। हम जनरली 75 जो इनके मिडिल की वैल्यू है उस तरह की वैल्यू लेके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। देखिए क्या है 12,544, इसका हमें रूट निकालना है, स्क्वायर रूट हमें इसका निकालना है। तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा 4th लास्ट डिजिट है, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें लास्ट डिजिट क्या होगी, या तो 2 होगी या फिर 8 होगी, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए लास्ट 2 डिजिट को कैंसिल आउट करना है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग वैल्यू बची उससे जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 125 से जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू क्या है 121 है, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर है 11 का, तो जो हमारे नेक्स्ट डिजिट आएगी आंसर की वो क्या आएंगी 11 और 11। तो हमारा जो आंसर होगा या तो 112 होगा या फिर 118 होगा। अब थर्ड स्टेप में हमें कंफर्म करना है कि हमारा जो आंसर है वो 112 है या फिर 118। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो मिडिल की वैल्यू है वो क्या है 115, इसका स्क्वायर क्या होगा भाई 25 तो पीछे आ जाएगा, और 11 × 12 कितना होता है 132। तो 13,225 से हमें कंपेयर करना है इस वैल्यू को 12,544 को, तो छोटी है ये वैल्यू, तो हमारा आंसर भी क्या होगा 115 से छोटा होगा, डेट मीन्स 112 हमारा आंसर होगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना इजी वे में आपने वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। फ्रेंड्स आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है DTube गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखें जिसका सोल्यूशन 24 आवर्स के अंदर में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स स्क्वायर रूट के प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले मैं चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करें, इस वीडियो को पॉज करें और फिर इन क्वेश्चंस को सोल्व करें। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया होगा, जिनसे नहीं हो पाया या कोई गलती रह गई वो देखिए इन क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व किया जाता है। फर्स्ट जो हमारी स्टेप रहती है वो क्या रहती है, लास्ट डिजिट को देखकर फाइंड आउट करना होता है कि जो हमारे आंसर में लास्ट डिजिट आएगी वो क्या आएगी। तो लास्ट डिजिट यहाँ पर 9 है, तो हमारे आंसर में जो डिजिट आने वाली हैं वो क्या होंगी, या तो 3 होगी या फिर 7 होगी, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, वैल्यू की 2 डिजिट को हम कैंसिल कर देते हैं, उससे हमें कोई काम नहीं है। रिमेनिंग जो वैल्यू बची उससे जस्ट छोटी वाली परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो 22 से छोटी वाली परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू क्या है 16, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है। तो जो हमारी नेक्स्ट डिजिट होगी आंसर के लिए वो क्या होगी 4। तो जो हमारा आंसर होगा या तो 43 होगा या फिर 47 होगा। और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, ये फाइंड आउट करना होता है, ये कंफर्म करना होता है कि हमारा जो रिजल्ट है इन दोनों वैल्यूज़ में से वो कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो 45 वैल्यू है उसका स्क्वायर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 25 डिजिट पीछे आएंगी, आगे कौन सी डिजिट आएंगी 4 × 5,
डेट मीन्स 20। तो अब इस वैल्यू को हमें दी हुई वैल्यू से कंपेयर करना है। तो दी हुई वैल्यू बड़ी है, डेट मीन्स जो आंसर होगा हमारा वो भी 45 से बड़ा होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 47 होगा। नेक्स्ट वैल्यू देखिए क्या दी हुई है, 13,924। तो इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो तीनों स्टेप जो हम फॉलो करते हैं उन्हें फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, लार्ज डिजिट से हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा आंसर होगा उसमें लार्ज डिजिट क्या होगी। तो 4 अगर लार्ज डिजिट है वैल्यू में, तो जो आंसर होगा उसमें लार्ज डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। और सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, वैल्यू की लास्ट 2 डिजिट को कैंसिल कर देते हैं। अब जो रिमेनिंग वैल्यू बची उससे जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। क्या हो जाएगी, 139 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू 121। ये किसका स्क्वायर होता है, 11 का। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा या तो कितना होगा 112 या फिर कितना होगा 118। ठीक है, और लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारे आंसर को कंफर्म करते हैं कि आंसर हमारा कौन सा होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनके दोनों के बीच की जस्ट जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। वो कितनी है 115, उसका स्क्वायर क्या होगा 25 और 11 इंटू 12 132। तो क्या हो जाएगा 13,225। अब इस वैल्यू को हमें गिवन वैल्यू से कंपेयर करना है। तो गिवन वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया 115 से, उससे ज़्यादा है, डेट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो भी 115 से ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 118। तो ईजी है प्रोसेस, कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है, इजी कैलकुलेशन है। इजी वे में 3 स्टेप्स में आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है 3,844, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए लार्ज डिजिट क्या है 4 है, तो आंसर में लार्ज डिजिट्स क्या आएंगी 2 आएगी या फिर 8 आएगी। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो बची हुई डिजिट्स हैं आंसर की उसे फाइंड करना होता है। किस तरह से फाइंड करेंगे, जो वैल्यू दी गई है उसकी लास्ट डिजिट को कैंसिल करेंगे, जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी उससे जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो 38 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू क्या है 36 है। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। डेट मीन्स हमारी जब पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, या तो 62 होगा या फिर 68 होगा। अब हमें कंफर्म करना है कि 62 है या फिर 68 है। उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है 65, उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे 65 का 25 और 7 इंटू 6 कितना होता है 42। तो हमारे पास क्या वैल्यू है 4,225। इसे कंपेयर करना है गिवन वैल्यू से। गिवन वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है। गिवन वैल्यू जो है वो हमारे पास जो रिजल्ट आया 65 के स्क्वायर से उससे छोटी है। डेट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो भी 65 से छोटा होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 62। अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या दी गई है 15,376, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लार्ज डिजिट से हमें फाइंड आउट करना होता है। हमारे आंसर में जो लार्ज डिजिट होगी वो क्या होगी 6, यहाँ पर लार्ज डिजिट है। तो 4 का स्क्वायर करने पर लार्ज डिजिट क्या आती है 6। ठीक है, और 6 का स्क्वायर करने पर भी लार्ज डिजिट क्या आती है 6। तो हमारा जो आंसर होगा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद में उसकी लार्ज डिजिट या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। अब सेकेंड स्टेप को फॉलो करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम जो 2 डिजिट हैं वैल्यू की उसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं। रिमेनिंग जो वैल्यू बची उससे जस्ट छोटी वाली परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो 153 से छोटी वाली परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू क्या होती है 144, और एक इसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 124 या फिर 126, यही होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करें, इन दोनों के बीच की वैल्यू का स्क्वायर फाइंड आउट करें। 125 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर में हमने इसको डिस्कस किया था, जिन वैल्यूज़ के लास्ट में एंड में 5 आता है उन वैल्यूज़ का स्क्वायर कितना ईजी वे में हो जाता है भाई। लास्ट में 25 तो आएगा ही, और आगे हम क्या करते हैं 13 इंटू 12, भाई जो भी वैल्यू दी गई है उससे एक डिजिट बढ़ा के उससे इंटू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 को हम क्या लिख सकते हैं 12 + 1, तो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144, 144 प्लस 12 156 हो जाएगा। तो 125 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 15625। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसे इससे कंपेयर करना है। तो गिवन जो वैल्यू है हमारे पास में वो 125 के स्क्वायर से छोटी वैल्यू है। डेट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो भी छोटी वाली वैल्यू होगा। तो 124 हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या है 7569, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो 9 लार्ज डिजिट है, आंसर में हमारे लार्ज डिजिट क्या आएगी, या तो 3 आएगी या फिर
7 आएगी। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पर हमें लास्ट डिजिट 9 मिलती है, 7 का स्क्वायर करने पर भी हमें लास्ट डिजिट 9 मिलती है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, 2 डिजिट कैंसिल आउट कर देनी है वैल्यू की। अब जो रिमेनिंग वैल्यू बची उससे जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो 75 से जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, 64 होगी। ठीक है, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो हमारा जो आंसर होगा या तो 83 होगा या फिर 87 होगा। तो कंफर्म कर लेते हैं हमारा आंसर क्या है। उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की वैल्यू का हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो 85 का स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे, क्या हो जाएगा 25, तो पीछे डिजिट्स आ ही जाएंगी, और 9 इंटू 8 कितना होता है 72। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है 7225, और हमें जो गिवन वैल्यू दी गई है वो क्या है 7569। तो जो गिवन वैल्यू है वो बड़ी है 85 के स्क्वायर से, डेट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो भी 85 से बड़ा होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 87। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 55,225 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखिए लास्ट में 5 डिजिट जो है वो क्या है 5 है, तो आंसर होगा उसमें भी लास्ट डिजिट क्या होगी 5 होगी। डेट मीन्स हमें यहाँ पर 3 स्टेप्स को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिजिट जो है वो 1 ही डिजिट है। अदर जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए वहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट्स आती थी, इस वजह से हम 3rd स्टेप फॉलो करते थे और कंफर्म करते थे कि हमारा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 स्टेप में फाइंड आउट कर लेंगे हमारा आंसर क्या होगा। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे, जो वैल्यू की लास्ट 2 डिजिट है उसे कैंसिल आउट कर देते थे, और जो रिमेनिंग वैल्यू बची उसको कंसिडर करते हुए इससे जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हमें फाइंड करनी होती थी। तो देखिए इससे जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, 441 स्क्वायर होता है 21 का, 484 स्क्वायर होता है 22 का, 529 स्क्वायर होता है 23 का, 576 स्क्वायर होता है 24 का। तो 576 तो इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, 529 इससे जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। तो हमारे लिए जो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होगी वो क्या होगी 529, जो कि स्क्वायर होता है 23 का। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 235 होगा। आई होप फ्रेंड्स मैंने जो ये मेथड बताया आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने का, ये आपको समझ में आया होगा और अब आप इजीली स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाएंगे। फ्रेंड्स हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्या करें, 94625 62516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड कर दें।